हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, जब कभी भी कोई फिल्म मेकर अपनी किसी मूवी या वेब सीरीज के थ्रू हिस्ट्री का कोई चैप्टर प्रेजेंट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देना। स्क्रीन पर उसको वो एरा रिक्रिएट करना पड़ता है जिसके लिए लगती है कमर तोड़ मेहनत, एक सॉलिड स्क्रिप्ट और एक बहुत ही बढ़िया विजन। और इन सारे पैरामीटर्स पर सोनी लिव की ओरिजिनल वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के डायरेक्टर हंसल मेहता सर फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। यह वेब सीरीज जर्नलिस्ट सुचेता दलाल और उनके हस्बैंड देबशीष बसु की बहुचर्चित बुक द स्कैम पर बेस्ड है। उसी का स्क्रीन एडेप्टेशन है। और अगर आप 1990 या उससे पहले जन्मे हैं, आप बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंस या फाइनेंस की कोई और भी एनबीएफसी वगैरह जिस भी फाइनेंस रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो ना, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो हर्षद मेहता का नाम सुना ही होगा। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि हर्षद मेहता को सेंट्रल कैरेक्टर रख के कोई वेब सीरीज बनाई गई है। इससे पहले हर्षद मेहता का नाम नायक मूवी में अनिल कपूर ने लिया था अपने उस आइकॉनिक सीन में, जब वो अमरीश पुरी का इंटरव्यू करते हैं और उनको बोलते हैं, एक लाइन है उनकी कि हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। हर्षद मेहता को सेंट्रल कैरेक्टर रख के उनके स्कैम से रिलेटेड एक पूरी मूवी बनाई गई है जिसका नाम था गफला। उस फिल्म को इतना प्रमोशन मिला नहीं, उसका कंटेंट को इतना दमदार था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में उस फिल्म को रिकॉग्निशन जरूर मिला था। हर्षद मेहता को लेके हमारे बिस्तरबाज उल्लू वाले भी एक बी ग्रेड की वेब सीरीज बना दी है जिसमें स्कैम तो भाड़ में गया। हर्षद मेहता की लेविश लाइफस्टाइल, उसकी अय्याशी दिखाने पर उनका ज्यादा फोकस था। खैर, उल्लू से हम और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे हंसल मेहता के स्टैच्यूर के डायरेक्टर ने ये टॉपिक उठाया, ये सब्जेक्ट उठाया और उस पर एक वेब सीरीज हमारे सामने पेश की जिसमें हर्षद मेहता को सेंट्रल कैरेक्टर रख के उसके किए हुए फर्जीवाड़े, उसके किए हुए स्कैम को एक्सपोज करने की परत बाय परत कोशिश की गई है। ये एक स्टार्ट टू फिनिश वेब सीरीज है। इसका कोई सीजन 1 सीजन 2 वगैरह है नहीं। इसके टोटल फ्राइडे को 9 एपिसोड रिलीज किए गए थे और सैटरडे को एक बोनस एपिसोड, इसका फाइनल 10वां एपिसोड रिलीज किया गया। इसका हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 50 मिनट्स टू 1 आवर का है। तो अगर आप इसको देखने का डिसीजन ले तो आराम से 8-9 घंटे तो आपके इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे ही। बट आई अश्योर यू, each and every second, each and every minute you invest for this web series, it's totally worth it. I can say it hands down that it is one of the finest web series produced till now in our country. 2020 में इतनी नेगेटिविटी फैली है, कोरोना है, ये है, वो है, सब तरह की बुराइयां चल रही है। ये एक वेब सीरीज ऐसी है जो सबसे बड़ा इकलौती ऐसी चीज है जो 2020 में अच्छी हुई है। ट्विटर पे ये वेब सीरीज ट्रेंड तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ में कुछ लोग ये भी तूक लगा रहे, ये पूछ रहे हैं कोरा पे, ट्विटर पे कि क्या हंसल मेहता इज एनीवेयर रिलेटेड टू हर्षद मेहता। तो भैया मैं बता दूं, जिस तरह से नसीरुद्दीन शाह और कांति शाह का कोई रिलेशन नहीं है ना, वैसे ही हंसल मेहता और हर्षद मेहता का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे फालतू सवाल पूछने के बजाय जो प्रेजेंट किया गया है, जिस डिटेलिंग के साथ ये स्कैम हमारे सामने रखा गया है, उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना बेटर रहता है। इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी एसेट है फाइनेंशियल टर्म में प्रतीक गांधी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। प्रतीक गांधी हर्षद मेहता के रोल में है और इसमें एक ट्रांजिशन दिखाया है। हर्षद मेहता 20-22 साल का था, 25 साल का था, तब वो एज ए जॉबर एंटर करता है शेयर मार्केट में और कैसे वो सबसे लोअर लेवल में होते हुए भी इस शेयर मार्केट का बेताज बादशाह बन जाता है।
उसके बाद वो कैसे स्कैम करता है, वो स्कैम कैसे एक्सपोज होता है, कैसे उसको जेल होती है, कौन से मल्टीपल चार्जेस लगते हैं, सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। एक पूरी जर्नी दिखाई गई है, पूरा ट्रांजिशन दिखाया गया है। 31 दिसंबर साल 2001 में हर्षद मेहता हार्ट अटैक से मर गया था, तो तब तक की पूरी जर्नी दिखाई गई है। एंड ही वॉज वेरी यंग, अराउंड 47 ईयर्स का होगा वो। सो इतनी कोई मरने वाली उम्र नहीं थी, बट स्टिल ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। और पूरा ये ट्रांजिशन उसका उम्र का दिखाया गया, फ्रॉम इज यंग टू मिडिल एज। और प्रतीक गांधी ने हैज नेल्ड दिस कैरेक्टर परफेक्टली टू द टी। उसके बोलने का तरीका, लाला लाला करके जो जिस तरह से वो लोगों को एड्रेस करता है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो चलता है, आप ओरिजिनल हर्षद मेहता को गूगल करोगे, बहुत ही बड़ा अजीब वियर्ड पर्सनैलिटी वाला था, बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं था। चार्ली चैपलिन जैसी मुंह थी, ऐसा ऐसे रह के बात करता था। दो ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स वी हैड इन दिस कंट्री, तभी जाके इतना बड़ा स्कैम वो कर पाया। लल्लू पंजुलू का काम नहीं है ये, बट स्टिल ही वॉज नॉट एट ऑल प्रेजेंटेबल। आपको देखकर उसको मन नहीं करेगा मैं इससे बात करूं। बट प्रतीक ऑन द कॉन्ट्ररी लुक्स वेरी स्मार्ट, वेरी कॉन्फिडेंट ऑन स्क्रीन। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। और अब बहुत जल्दी हर्षद मेहता स्टोरी पर ही अभिषेक बच्चन की मूवी रिलीज हो रही है, बिग बुल, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी। ये मूवी में अभिषेक बच्चन हर्षद मेहता का रोल कर रहे हैं और इसको प्रोड्यूस किया अजय देवगन ने। सो अब अभिषेक इज अ हाईली टैलेंटेड एक्टर। इससे पहले भी वो गुजराती भाई का रोल कर चुके हैं, गुरु भाई में धीरू भाई का रोल किया था उन्होंने गुरु में। तो आई एम रेस्ट अश्योर्ड कि अभिषेक भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारे सामने रखेंगे। लेकिन अब प्रतीक गांधी ने एक ऐसा बार रेस कर दिया है, एक ऐसा स्टैंडर्ड रेस कर दिया है जिसे मैच कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। लाजमी है कि जब बिग बुल रिलीज होगी तो उसका कंपैरिजन स्कैम 1992 से होगा ही, और इसमें कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस को मैच कर पाना। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस लगी मुझे प्रतीक की, और इसके बाद उसके लिए बड़ा गेम बॉलीवुड में भी खुल जाएगा। प्रतीक के साथ ही इसमें के रैना सर भी है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अनंत महादेवन भी है जो आरबीआई गवर्नर के रोल में है, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। लेकिन जिस तरह से प्रतीक ने अपनी परफॉर्मेंस से मुझे सरप्राइज किया, वही रजत कपूर ने भी अपनी एक बहुत ही सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस पेश की है इस वेब सीरीज में। रजत कपूर सीबीआई ऑफिसर के रोल में है, एंड आज से पहले उनका ये रूप, उनका ये अवतार स्क्रीन पे, उनकी ये परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट डन बाय एनी एक्टर। ही वाज परफेक्टली सिलेक्टेड फॉर दैट रोल। सो ये वेब सीरीज देखने लायक है रजत कपूर की परफॉर्मेंस के लिए, प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस के लिए, और बाकी के सारे एक्टर्स जो सपोर्टिंग रोल में भी है, छोटे मोटे किरदारों में भी आके चले गए, सब ने बहुत अच्छा काम किया। शारिब हाशमी का इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं हो पाया। जितना रोल आप उसका ट्रेलर में देखोगे ना, स्कैम 1992 का ट्रेलर देखो यूट्यूब पे, जितना प्रेजेंस उसका दिखता है ना, उसमें बस उतनी ही है उसकी परफॉर्मेंस। तो अच्छा एक्टर है वो, लेकिन उसको यूज नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से चांद भी बिना दाग के नहीं है, इस चांद जैसी वेब सीरीज पर भी दाग है श्रेया धन्वंतरी की परफॉर्मेंस। श्रेया धन्वंतरी is portraying the character of Sucheta Dalal. Come on, Sucheta Dalal is one of the highly respected journalists of this country. आज भी जो स्टॉक मार्केट में पुराने चावल है, जो बड़े से बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो भी फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करता है, स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड काम करता है, हर एक आदमी तहे दिल से सुचेता दलाल जी की रिस्पेक्ट करता है, उन्हें सलाम करता है। बिकॉज अगर सुचेता दलाल हर्षद मेहता के पीछे नहीं पड़ती ना हाथ धो के, अगर उसका वो स्कैम एक्सपोज करने के पीछे नहीं लगती, फैक्ट्स नहीं जोड़ती, तो जो स्कैम 5,000 करोड़ का हुआ है वो 50,000 करोड़ का भी हो सकता था, वो 5 लाख करोड़ का भी हो सकता था। बिकॉज हर्षद मेहता वॉज अनस्टॉपेबल। उसने उस टाइम पर प्रिवेलिंग जो हमारे बैंकिंग सिस्टम थे, जो सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन्स होते थे, उस सिस्टम में जो लूप होल्स थे वो हर्षद ने आइडेंटिफाई किया और उस पर कैपिटलाइज किया। तो अगर ये चीजें लाइमलाइट में नहीं लाई गई होती, ये फ्लॉस सिस्टम में उजागर नहीं किए गए होते बाय सुचेता दलाल, तो ये चीज ऐसी ही चलती रहती और हर्षद मेहता मस्त आराम से और पैसा छापते रहता। ये उनका क्रेडिट है, दैट इज द रीजन उनका फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत नाम है, जर्नलिज्म इंडस्ट्री में बहुत नाम है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका इस देश को। दैट इज द रीजन शी इज ऑल्सो पद्मश्री अवॉर्डी।
अब उनके कैरेक्टर में श्रेया धन्वंतरी को लिया है, जो बहुत ही इमेच्योर लगी मुझे स्क्रीन पे। बॉस, आप एक स्कैम एक्सपोज करने निकले हो जो आपको लग रहा है 500 करोड़ का है, बट व्हेन यू डेल्व डीप इनटू इट, ग्रेजुअली आपको पता चलता है कि 500 करोड़ का नहीं बल्कि 5000 करोड़ के लेवल का स्कैम है। तो इसमें जो सीरियसनेस चाहिए, जो बोलते हैं ना पैशन चाहिए, जो निडर एटीट्यूड चाहिए ना कि मैं इस कंट्री में सबसे बड़े आदमी जो है, उस टाइम पर बच्चन साहब, धीरू भाई अंबानी, किसी के पास भी लेक्सस नहीं थी। हर्षद मेहता एक अकेला आदमी था जो लेक्सस मंगाया था अपने लिए। उसकी लेविश लाइफस्टाइल का आज भी लोग एग्जांपल देते हैं, पीएम तक की उसकी पहचान थी। सो ऐसे आदमी के पीछे आप हाथ धो के पीछे लगे हो, उसको आप नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट करने में लगे हो, और आप ऐसी इमैच्योर परफॉर्मेंस दे रहे हो। श्रेया धन्वंतरी डायलॉग बोलते हुए 90% ऑफ द टाइम मुझे सेल्फ डाउट में दिखी स्क्रीन पे। उसको लगा कि मैंने सही बोला कि नहीं, वो उधर ही बैठ के चेक कर रही थी और कैमरा रोल हो रहा था। मतलब इट्स अ टोटली, मतलब बोलते ना, फ्लॉड परफॉर्मेंस। उसके हस्बैंड के रोल में भी जो है देवाशीष बसु का जो रोल किया है, ये लोग मजा मस्ती कर रहे हैं यार 90% ऑफ द टाइम, हंसी मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ये स्कैम को सॉल्व करते करते ही सुचेता दे की एक्चुअल लाइफ में सुचेता दलाल और देवाशीष बासु इतने क्लोज आ गए थे कि उन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया। दे आर हैप्पीली मैरिड नाउ। बट स्टिल यार, आप किस लेवल की जर्नलिस्ट के ऊपर कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? बहुत ही इमेच्योर परफॉर्मेंस लगी सुचेता दलाल के रोल में जो थी धन्वंतरी, श्रेया धन्वंतरी उसकी भी, और जो उसके हस्बैंड के रोल में था वो भी एकदम चोमू ही लगा मुझे। ये दोनों की परफॉर्मेंस जब भी आती है स्क्रीन पे आपका मूड ऑफ हो जाएगा, बिकॉज बाकी के सारे एक्टर्स ने इस लेवल की परफॉर्मेंस दी है कि लोग बहुत ज्यादा छोटे दिखते हैं उनके सामने। अदरवाइज इन दोनों की परफॉर्मेंस को अगर मैं इग्नोर करूं और इसके बाकी एस्पेक्ट्स पे अगर मैं फोकस करूं, हर एक पैरामीटर पर ये वेब सीरीज फुल मार्क्स स्कोर करती है। रिसर्च इस लेवल तक की गई है कि 90s में, अर्ली 90s में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेन बिल्डिंग के बाहर जो चाय की टपरी लगाता था, उस टपरी का नाम क्या था, वो लेवल तक की रिसर्च की है और वैसा का वैसा हमें स्क्रीन पर दिखाया गया। उस टाइम की गाड़ियां, उस टाइम के रोड्स, उस टाइम के जिस तरह के एसबीआई के ऑफिस होते थे, जिस तरह के ट्रांजैक्शंस करते थे लोग, सब कुछ बहुत ही परफेक्टली प्रेजेंट किया है, जो बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगता है। इट इज अनडाउटेडली वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज प्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। अभी देख डालो, इट्स अ बिंज वर्दी थिंग। एक साथ बैठ के देखो। सोनी लिव ने इसका फर्स्ट एपिसोड फ्री रखा है। आपके पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, आप फर्स्ट एपिसोड तो देख ही सकते हो। एंड आई अश्योर यू, फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ही यू विल बी टेम्पटेड सो मच कि आप इसकी पेड सब्सक्रिप्शन ले ही लोगे और आखिर तक इसको देखने का मिशन बना लोगे। बहुत ही बढ़िया लगी मुझे वेब सीरीज। आई हाईली रिकमेंड दिस। ऐसा कुछ माल मसाला, ऐसा कुछ मटेरियल बनते रहना चाहिए तो मजा आता रहेगा। साल 2020 में बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो रही है। दिस इज वन पॉजिटिव थिंग विच हैज हैपेंड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो माई राउडी रेटिंग फॉर Scam 1992, the Harshad Mehta story, which is a Sony Live original web series, will be 4.5 out of 5. आधा स्टार सिर्फ और सिर्फ मैं श्रेया धन्वंतरी की परफॉर्मेंस की वजह से काट रहा हूँ। मुझे उसकी परफॉर्मेंस में मजा नहीं आया, बट आई हाईली रिकमेंड दिस। फटाफट इसे देख डालो। सो आपने स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी अगर ऑलरेडी देख ली है तो आपका व्यू और मेरा व्यू मैच करता है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव हबॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हो। मेरी डिजिटल आइडेंटिटी, मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है, इसलिए मुझे फटाफट फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों जगह पे सर्च करो और फॉलो कर लो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी न किसी मूवी, किसी न किसी वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ इसी चैनल पर कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।